नमस्कार। विश्वास रखें, आज हम केवल आपके भविष्य की नहीं बल्कि भारत के भविष्य की चिंता भी अपनी इस प्रस्तुति में समाहित कर रहे हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती के इस भविष्य खंड में निश्चित रूप से हमारे भविष्य के बारे में सोचा है, राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचा है। इस भविष्य खंड में अपने ज्ञान, विवेक और विचारों की सीमा को छूते हुए गुप्त जी ने समस्या के समाधान के हल खोजने और लोगों से उसके लिए आवाहन करने का भरसक प्रयास किया है। प्रस्तुत है भारत भारती का भविष्य खंड। कहते हैं, हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। हतभाग हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं। हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्ट आते हैं कहीं। हम हो वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्ट आते हैं कहीं। आप समझिए, भले ही आप भारत में रह रहे हो लेकिन पहले के वो दर्शन दिखाई नहीं पड़ते। कह रहे हैं कि बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं। वह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। वह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें। आंसू बहावें शोक से इस वेश में पाकर हमें। आंसू बहावें शोक से इस वेश में पाकर हमें। बोले, हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि हम पर गर्व किया जा सके, और अगर इस समय हमारे पूर्वज आएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें संताप ही होगा। और इसके बाद आह्वान करते हुए कहते हैं, अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के। सब जग जगाता है तुझे, जगकर स्वयं जय बोल के। सब जग जगाता है तुझे, जगकर स्वयं जय बोल के। निशक्त यद्यपि हो चुकी है किंतु तू न मरी अभी। अब भी पुनर्जीवन प्रदायक साज है सम्मुख सभी। अब भी पुनर्जीवन प्रदायक साज है सम्मुख सभी। आवाहन करते हैं कि अभी हताशा की भी आवश्यकता नहीं है। आज भी अगर आप चैतन्य हो जाए तो सारी स्थितियां बदल सकती हैं। और उनकी बहुत ही बेशकीमती लाइन है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। जो थे कभी गुरु हैं न उनमें शिष्य की भी योग्यता। जो थे कभी गुरु, यानी जो कभी गुरु थे उनमें आज शिष्य की योग्यता भी नहीं बची। उन्होंने इसका माला गुंफन इस तरह से किया कि जो थे कभी गुरु है न उनमें शिष्य की भी योग्यता। जो थे सभी से अग्रगामी, जो थे सभी से अग्रगामी, आज पीछे भी नहीं। है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं नहीं। है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। यार, इस पूरे संसार में इस तरह की स्थिति नहीं दिखती। हम किस तरह के लोग हैं, कैसा हमारा चिंतन हो गया है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ऐसे में हमारा भविष्य कैसा होगा। इस भविष्य खंड में उन्होंने इससे आगाज कराने का, इससे हमारा मेल मिलाप कराने का पूरा प्रयास किया है और आह्वान किया है। कहते हैं कि दुर्दैव पीड़ित जो पुराने चिन्ह कुछ कुछ रह गए। दुर्दैव पीड़ित जो पुराने चिन्ह कुछ कुछ रह गए। देखा न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नए। हाँ क्या कहें आरंभ में ही रुंध रहा है जब गला। हाँ क्या कहें आरंभ में ही रुंध रहा है जब गला। भगवान क्या से क्या हुए हम कुछ ठिकाना है भला। भगवान क्या से क्या हुए, भगवान क्या से क्या हुए हम कुछ ठिकाना है भला। मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर अपने शब्दों को इस तरह से रखा है, ऐसा संयोजन किया है कि निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली बन पड़े हैं। आप भी अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो निश्चित रूप से इस खजाने से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है इसको पूरा सुनने की, मनने की और गुनने की। आगे कहते हैं कि कुछ काल में ये जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे। कुछ काल में ये जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे। फिर खोजने से भी न हम सब मार्ग अपना पाएंगे। जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पावेगा नहीं। तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आवेगा नहीं। तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आवेगा नहीं। अब भी सुधारेंगे न हम दुर्दैव वश अपनी दशा। तो नाम शेष हमें करेगा काल ले कर कशकशा।
तो नाम शेष हमें करेगा काल लेकर कशकशा। बस टिमटिमाता दीख पड़ता आज जीवन दीप है। बहुत प्रभावशाली है कि बस टिमटिमाता दीख पड़ता आज जीवन दीप है। हा देव क्या रक्षा न होगी सर्वनाश समीप है। हा देव क्या रक्षा न होगी सर्वनाश समीप है। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार लो। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार लो। फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो। फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो। जो आज अपने आप को यूं भूल हम जाते नहीं, तो यूं कभी संताप मूलक शूल हम पाते नहीं। तो यूं कभी संताप मूलक शूल हम पाते नहीं। निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में धरो। आवाहन कर रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं कि निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में धरो। सब आत्म परिभाव भाव तज निज रूप का चिंतन करो। निज रूप का चिंतन करो। हम सब वही रामकृष्ण के वंश के लोग हैं और ऐसी स्थिति में आज हमारा चिंतन कितना दिशाहीन हो गया है। आवश्यकता है यथार्थ का चिंतन करने की, जो सचमुच घटा है, जो हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है, उस इतिहास को याद करने की। कहते हैं कि सब आत्म परिभाव भाव तज निज रूप का चिंतन करो। निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं। वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं। हमें इधर उधर कहीं तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वज इतने अच्छे आदर्श गढ़ करके कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं। संसार में किस जाति का किस ठौर में वैसे प्राप्त हैं। संसार में किस जाति को किस ठौर वैसे प्राप्त हैं। भव सिंधु में निज पूर्वजों की रीति से हम तरें। भव सिंधु में निज पूर्वजों को रीति से ही हम तरें। अगर हमें पार होना है, अपना बेड़ा पार करना है, तो पूर्वजों की उस रीति को ही अपनाना पड़ेगा। कहते हैं कि भव सिंधु में निज पूर्वजों की रीति से ही हम तरें। यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें। यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें। क्या कार्य दुष्कर है भला, यदि इष्ट ही हमको कहीं। उस सृष्टिकर्ता ईश का ईशत्व क्या हम में नहीं। यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। किस तरह से समझाने का प्रयास है कि यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। अपनी प्रयोजन पूर्ति क्या हम आप कर सकते नहीं। क्या 30 कोटि मनुष्य अपना ताप हर सकते नहीं। क्या हम सभी मानव नहीं कि वाह हमारे कर नहीं। रो भी उठे हम तो बने क्या अन्य रत्नाकर नहीं। रो भी उठे हम तो बने क्या अन्य रत्नाकर नहीं। हे भाइयों सोए बहुत, सीधा सीधा आवाहन, हे भाइयों सोए बहुत अब तो उठो जागो अहो। हे भाइयों सोए बहुत अब तो उठो जागो अहो। देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। कुछ पार है क्या क्या समय के उलट फेर न हो सके। कुछ पार है क्या क्या समय के उलट फेर न हो सके। अब भी सजग होंगे न क्या सर्वस्व तो ही खो सके। अब भी सजग होंगे न क्या सर्वस्व तो हो खो चुके। कह रहे हैं कि सब कुछ तो तुमने खो दिया है, क्या अब भी नहीं जगोगे। अब जगने की आवश्यकता है, जागो। और क्या क्या करना है, क्या क्या हमें त्यागना है, क्या क्या वर्ण करना है, इस ओर निर्देश देते हुए कहते हैं कि विषपूर्ण ईर्ष्या देश पहले शीघ्रता से छोड़ दो। घर फूंकने वाली फुटेली फूट का सिर फोड़ दो। मालिन्य से मुंह मोड़ कर मदमोह के पद तोड़ दो। टूटे हुए वे प्रेम बंधन फिर परस्पर जोड़ दो। टूटे हुए वे प्रेम बंधन फिर परस्पर जोड़ दो। जागो अलग अविचार से, त्यागो कुसंग रीति का। आगे बढ़ो निर्भीकता से, काम है क्या भीति का। चिंता न विघ्नों की करो, पाणी ग्रहण कर नीति का। चिंता न विघ्नों की करो, पाणी ग्रहण कर नीति का। सर तुल्य अजरामर बनो, पीयूष पाकर प्रीति का।
सरतुल्य अजर अमर बनो, पीयूष पाकर प्रीति का। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, निर्देश और आवाहन, दिशा। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह, न केवल दिन भरो। वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। कोई दूसरा नहीं आएगा। हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि हमें अपनी बाधा का निवारण स्वयं ही करना है, और इसके लिए जगा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और कहते हैं कि है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग 30 करोड़ हो। ये आजादी के समय उससे पहले लिखी गई रचना, और यह हमें निर्दिष्ट करती है कि क्या स्थिति है। कहते हैं है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग 30 करोड़ हो। यदि ऐक्य हो तो फिर तुम्हारा कौन जग में जोड़ हो। उत्साह जल से सींच कर हित का अखाड़ा गोड़ दो, गर्दन अमित्र अधः पतन की ताल ठोक मरोड़ दो। गर्दन अमित्र अधः पतन की ताल ठोक मरोड़ दो। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता है। ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। कितनी सुंदर बात की है कि हमें उद्यम से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि बैठे हुए जो है आपके मुख में ग्रास भी नहीं जाएगा। उसी भावना से जोड़ने का प्रयास है जिसमें कहा गया था कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। और इसीलिए इन लाइनों कहा कि है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। हाँ, ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे। पीछे पड़े तुम देव के सिर, पीछे पड़े तुम देव के सिर, दोष अपना मढ़ रहे। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। पर कर्म तेल बिना कभी कर्म विधि दीप जल सकता नहीं। है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो। बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता। मन का मिलन ही मिलन है होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं। है वाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। है वाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। सब बैर और विरोध का बल बोध से वारण करो। है भिन्नता में खिन्नता एकता धारण करो। है भिन्नता में खिन्नता है भिन्नता में खिन्नता ही एकता धारण करो। है एकता ही मुक्ति ईश्वर जीव के संबंध में। है एकता ही मुक्ति ईश्वर जीव के संबंध में। वर्ण एकता ही अर्थ देती है इस निकृष्ट निबंध में। वर्ण एकता ही अर्थ देती इस निकृष्ट निबंध में। किसी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी जाति भेद में बंटने की आवश्यकता नहीं है। किसी वर्ण क्रम में बंटने की आवश्यकता नहीं है। सभी अपने उद्देश्य के करने के लिए कर्म के प्रति अपने आप को विनत कर दें। निश्चित रूप से हमें हमारे उद्देश्य मिलेंगे। और आगे उत्साहवर्धन करते हुए कहते हैं, है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता। देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने। हाँ, शून्य के भी योग से अंग होते 10 गुने। हाँ, शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। कह रहे हैं कि एक शून्य बढ़ने से भी तो अंक की 10 गुनी क्षमता हो जाती है। जिस अंक के आगे आप शून्य रखिए वो 10 गुना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सारे के सारे मिल जाएंगे और एकता से युक्त हो जाएंगे तो हमारी प्रगति का अवरोधन हो ही नहीं सकता। आगे कहते हैं, प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो। सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो।
सब दुख यूं बंटकर घटेगा, सौख्य पावेंगे सभी। सब दुख यूं मिलकर घटेगा, सौख्य पावेंगे सभी। हाँ, शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। हाँ, शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। सहाय दे सकते मनुज को, मनुज हो खगमृग नहीं। सहाय दे सकते मनुज को, मनुज हो खगमृग नहीं। वे भी न दें तो सब मनुष्यता व्यर्थ है उनकी वहीं। निज बंधुओं को ही न हम यदि पा सके प्रियता यहाँ, तो उस महाप्रभु की कृपा प्रियता हमें रखी कहाँ। तो उस महाप्रभु की कृपा प्रियता हमें रखी कहाँ। अपने सहायक आप होगा सहायक प्रभु तभी। बस चाहने से ही किसी को सुख नहीं मिलता कभी। कर पद हृदय दृढ़ कर्ण तुमको ईश ने सब कुछ दिया। कर पद हृदय दृढ़ कर्ण तुमको ईश ने सब कुछ दिया। है कौन ऐसा काम जो तुमसे न जा सकता किया। है कौन ऐसा काम जो तुमसे न जा सकता किया। बोले सब कुछ तो ईश्वर ने दे दिया है। हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, कान सुनने की शक्ति दी है, सारी चीजें प्रदान कर दी हैं। अब आपको केवल कर्म करना है। कहते हैं आने न दो अपने निकट औदास से मन उत्ताप को। आने न दो अपने निकट औदास से मन मय उत्ताप को। आत्मावलंबी हो न समझो तुच्छ अपने आप को। अपने आप को कम समझने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को हीन भावना से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवाहन कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि कि आने न दो अपने निकट औदास से मय उत्ताप को। आत्मावलंबी हो न समझो तुच्छ अपने आप को। है भिन्न परमात्मा तुम्हारे अमर आत्मा से नहीं। है भिन्न परमात्मा तुम्हारे अमर आत्मा से नहीं। एकत्व वाली तरंग का भी भंग हो सकता नहीं। एकत्व वाली तरंग का भी भंग हो सकता कहीं। अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो। आपत्तियों के वार सारे वीर वर बनकर सहो। आपत्तियों के वार सारे वीर वर बनकर सहो। सब विघ्न भय मिट जाएंगे होगी सफलता अंत में। सब विघ्न भय मिट जाएंगे होगी सफलता अंत में। फिर कीर्ति फैलेगी हमारी एक बार दिगंत में। फिर कीर्ति फैलेगी हमारी एक बार दिगंत में। और बढ़कर लता द्रुम गुल्म भी है फूलते फलते यहाँ। तो भी समुन्नति मार्ग से हम लोग चलते हैं कहाँ। घन घूम कर ही गरजते हैं बरसते हैं सब कहीं। हम किंतु निष्क्रिय हैं तभी तो तरसते हैं सब कहीं। कह रहे हैं कि हमारी निष्क्रियता ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। और इस अंतिम पंक्ति में उन्होंने बहुत विनत भाव से अपनी बात रखी कि हम किंतु निष्क्रिय हैं तभी तो तरसते हैं सब कहीं। जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है। जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है। पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। हम ही एक दूसरे को संताप दे रहे हैं। और जो जड़ दीपक है वह जल करके हमको प्रकाश दे रहा है। जब वह जड़ इतना कर सकता है तो हम चेतन क्यों नहीं। कहते हैं क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं। हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। इस तरह तो कभी भी नहीं किया जैसा बर्ताव आज कर रहे हो। तो ऐसे देश की प्रगति कैसे होगी। सोचो कि जीने से हमारे लाभ होता है कैसे। चिंतन के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सोचो कि जीने से हमारे लाभ होता है कैसे। है कौन मरने से हमारे हानि पहुंचेगी जिसे। होकर न होने के बराबर हो रहे हैं हम यहाँ। होकर न होने के बराबर हो रहे हैं हम यहाँ। दुर्लभ मनुज जीवन वृथा ही खो रहे हैं हम यहाँ। दुर्लभ मनुज जीवन वृथा ही खो रहे हैं हम यहाँ। कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है और उस दुर्लभ जीवन को हम इस तरह से खो रहे हैं। तो हमें जगाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हो आप और सभी जनों को नित्य उत्साहित करो। हो आप और सभी जनों को नित्य उत्साहित करो। केवल आपको नहीं जगना है, खुद भी जगना है, खुद भी उत्साहित होना है और समूचे समाज को भी उत्साह से युक्त करना है। कह रहे हैं कि हो आप और सभी जनों को नित्य उत्साहित करो। उत्पन्न तुम जिसमें हुए निज देश का कुछ हित करो। नर जन्म पाकर लोक में कुछ काम करना चाहिए। नर जन्म लेकर लोक में कुछ काम करना चाहिए। अपना नहीं तो पूर्वजों का नाम करना चाहिए। अपना नहीं तो पूर्वजों का नाम करना चाहिए। किस किस तरह से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता है कि हम सब इसका चिंतन अवश्य करें।
अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हों, जितने अधिक हो तन भले हैं मन हमारे एक हों। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम का व्यवहार में, देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए। कितना अच्छा पथ प्रदर्शन है, कितना अच्छा निर्देशन है कि हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए। बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। समय के साथ चलना आवश्यक है और जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह से बदलना भी आवश्यक है। बहुत सुंदर लाइनें कही हैं कि हमको समय को देख कर ही नित्य चलना चाहिए। बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं। अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। कह रहे हैं कि कोई भी विषय वस्तु, कोई भी विचार उस कालखंड के हिसाब से गढ़ा जाता है और उस कालखंड में वह जितना उत्पादक होता है सारे कालखंडों में उतना उत्पादक नहीं होता। इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। और कह रहे हैं कि व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना। जो लोग कहते हैं नहीं हमारे पूर्वज ऐसे ही करते चले आए हम ऐसा ही करेंगे, वो लोग गलती कर रहे हैं। व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यंत्रों के बिना। परतंत्र हैं हम सब कहीं अब भव्य यंत्रों के बिना। कल के हलों के सामने अब पूर्व का हल व्यर्थ है। उस वाष्प विद्युत सम्मुख देह का बल व्यर्थ है बदलता रहता समय उसकी सभी घातें नई। कल काम में आती नहीं है आज की बातें कई। कल काम में आती नहीं है आज की बातें कई। है सिद्धि मूल्य यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो। है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। समय के साथ बदलें, जब जिस तरह की आवश्यकता है उसको स्वीकार करें। और जब भी कोई नई तकनीक हमारे देश में आती है तो हम सबसे पहले उसका विरोध करते हैं, बाद में उसको ग्रहण करते हैं और इसमें बड़ा विलंब हो जाता है। और इसीलिए हमें निश्चित समय पर कार्य करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियां जो हो बुरी। बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है। जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है। आज के समय में सूचनाएं विद्युत गति से उड़ रही हैं और काल निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तन को प्राप्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है। देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अब तो उठो क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार के। सुख दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। सुख दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। अब उठने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है। बिना श्रम के कुछ भी संभव नहीं। पृथ्वी पवन नभ जल अनल सब लग रहे हैं काम में। फिर क्यों तुम ही खोते समय हो व्यर्थ के विश्राम में। बीते हजारों वर्ष तुमको नींद में सोते हुए। बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए। बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए। भाग्य पर नहीं, कर्म पर विश्वास करें। ये यहाँ पर उन्हीं भावों को पिरोने का प्रयास कर रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय में कहे गए कि नियतम कुरु कर्म कर्म जायो है कर्मण। शरीर यात्रा पिचा तेन प्रसिद्ध ये कर्मण। तो अपना नियत कर्म तो करो भाई। और इसलिए कह रहे हैं कि बीते हजारों वर्ष तुमको नींद में सोते हुए। बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए। इस नींद में क्या क्या हुआ यह भी तुम्हें कुछ ज्ञात है। कितनी यहाँ लूटे हुई कितना हुआ अपघात है। कितनी यहाँ लूटे हुई कितना हुआ अपघात है। होकर न टस से मस रहे तुम एक ही करवट लिए। निज दुर्दशा के दृश्य सारे स्वप्न सम देखा किए। निज दुर्दशा के दृश्य सारे स्वप्न सम देखा किए। इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ आहत हुए। इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ दत्त हुए। जागे न हास्वातंत्र होकर अंत में तुम धृत हुए। इस नींद में ही सब तुम्हारे पूर्व गौरव धृत हुए। और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए। और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए। बोले इस तरह सोना, कर्म विहीन होना तो मृत्यु देह के समान है। जो मृत्यु
धारण करने वाली देह कर रही है उसी तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? उत्तप्त ऊष्मा के अनंतर दीख पड़ती वृष्टि है, बदली न किंतु दिशा तुम्हारी नित्य शनि की दृष्टि है घूमता फिरता समय तुम किंतु ज्यों के त्यों पड़े, फिर भी अभी तक जी रहे हो, वीर हो निश्चय बड़े। तुम चुपचाप इसी तरह से पड़े हुए हो, कुछ कर्म नहीं कर रहे, कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं बना रहे जिससे कि हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाए और उस कालखंड में लिखी हुई ये रचना आज भी हमें प्रेरणा देने में समर्थ है। आवश्यकता है कभी हम एकात्म मंथन करें, इस रचना को सुने और अपने लिए दिशा तय करें। कह रहे हैं घूमता फिरता समय किंतु ज्यों के त्यों पड़े, फिर भी अभी तक जी रहे हो, वीर हो निश्चय बड़े। पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते, पर हाय क्या तुम अब उसे भी नहीं पहचानते। निश्चेष्टता मानो हमारी नष्टता की दृष्टि है, निश्चेष्टता मानो हमारी नष्टता की दृष्टि है। होती प्रलय के पूर्ण जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है, होती प्रलय के पूर्ण जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है। सोचो विचारो तुम कहाँ हो, समय की गति है कहाँ। सोचो विचारो तुम कहाँ हो, समय की गति है कहाँ। वे दिन तुम्हारे आप ही क्या लौट आएंगे यहाँ। जो जो करेंगे देर हम वे और बढ़ते जाएंगे, यदि बढ़ गए वे और तो फिर हम न उनको पाएंगे, यदि बढ़ गए वे और तो फिर हम न उनको पाएंगे। आज बहुत सोचने विचारने की आवश्यकता है, बहुत तेजी से कर्म करने की आवश्यकता है, बहुत तेजी से चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये आवाहन है, ये आज की आवश्यकता है, ये आज के हिंदुस्तान की आवश्यकता है। करके उपेक्षा निज समय की छोड़ बैठे हो तो भी, दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तो भी, बैठे रहोगे हाय कब तक और यूं तुम ही कहो, अपनी नहीं तो पूर्वजों की लाज तो रखो अहो। इससे बेहतरीन शब्दों में समझाना मैं समझ रहा हूं बड़ा मुश्किल है। कह रहे हैं कि करके उपेक्षा निज समय की छोड़ बैठे हो तो भी, दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तो भी। भाग्य कुछ नहीं होता, अपने आप ही गढ़ा जाता है। दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तो भी, बैठे रहोगे हाय कब तक और यूं तुम ही कहो, अपनी नहीं तो पूर्वजों की लाज तो रखो अहो। मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे अग्रजों, सभी का आवाहन है और वो मैथिली षणगुप्त उस कालखंड में कर गए। आज आप इसको सुने, माने और विचारें। लो भाग अपना शीघ्र ही कर्तव्य के मैदान में, जब आप कर्म करेंगे तो फल भी मिलेंगे। लो भाग अपना शीघ्र ही कर्तव्य के मैदान में, वो बद्ध परिकर दो सहारा देश के उत्थान में। डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मझधार में, डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मझधार में। होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में। भूलो न ऋषि संतान हो, याद करो अपने पुराने गौरव को। कह रहे हैं भूलो न ऋषि संतान हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो तो विश्व को फिर तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। बनकर अहो फिर कर्म योगी वीर बड़भागी बनो, परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो, परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो। होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो, सब देश हित कर कार्य में अन्योन्य सहयोगी रहो। धर्मार्थ के भोगी रहो, बस कर्म के योगी रहो। रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रोगी रहो, रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रोगी रहो। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति अनुराग, यह होना चाहिए। और बाकी चीजें तो बहुत छोटी हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमें विश्व बंधुत्व की ओर बढ़ना है तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता न तु वसुधैव कुटुंबकम। और उसी भावना को यहाँ संप्रेषित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्मार्थ के भोगी रहो, बस कर्म के योगी रहो। रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रोगी रहो। पुरुषत्व दिखलाओ पुरुष हो, बुद्धि बल से काम लो। पुरुषत्व दिखलाओ पुरुष हो, बुद्धि बल से काम लो। जब तक न थककर तुम कभी क्या अवकाश या विश्राम लो, तब तक न थककर तुम कभी अवकाश या विश्राम लो। जब तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुनरासीन हो, फिर ज्ञान में विज्ञान में जब तक न वो स्वाधीन हो, फिर ज्ञान में विज्ञान में जब तक न वो स्वाधीन हो। निज धर्म का पालन करो, चारों फलों की प्राप्ति हो। दुख दाह आदि व्याधि सबकी एक साथ समाप्ति हो। ऊपर की नीचे एक भी सुर है नहीं ऐसा कहीं, सत्कर्म मेरा देख तुमको जो सहायक हो नहीं।
आप समझिए, अगर आप कार्य करते हैं तो संसार या पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और अगर हम अपने कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से समय हमारा साथ देगा। देखो तुम्हें पूर्वज तुम्हारे देखते हैं स्वर्ग से, देखो तुम्हारे पूर्वज, देखो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे देखते हैं स्वर्ग से, करते रहे जो लोक का हित उच्चात्मोत्सर्ग से, है दुख उन्हें अब स्वर्ग में भी पतित देख तुम्हें अरे। कह रहे हैं उन्हें भी दुख हो रहा है, कह रहे हैं कि है दुख उन्हें भी अब स्वर्ग में भी पतित देख तुम्हें अरे। संतान हो क्या तुम उन्हीं की राम राम हरे हरे, संतान हो क्या तुम उन्हीं की राम राम हरे हरे। अब तो विदा कर दुर्गुणों को सद्गुणों को स्थान दो, अब तो विदा कर दुर्गुणों को सद्गुणों को स्थान दो। खोया समय यूं ही बहुत, अब तो उसे सम्मान दो। बहुत सारा समय खो चुके हैं और इसलिए कहते हैं कि खोया समय यूं ही बहुत, अब तो उसे सम्मान दो। चिरकाल तिमरा व्रत रहे आलोक का भी स्वाद लो, हो योग्य संतति पूर्वजों से दिव्य आशीर्वाद लो, हो योग्य संतति पूर्वजों से दिव्य आशीर्वाद लो। जग को दिखा दो यह कि अब भी हम सजीव सशक्त हैं, जग को दिखा दो यह कि अब भी हम सजीव सशक्त हैं। रखते अभी तक नाड़ियों में पूर्वजों का रक्त है, ऐसा नहीं कि मनुष्य रूपी और कोई जंतु है। अब भी हमारे मस्तकों में ज्ञान के कुछ तत्व हैं, अब भी हमारे मस्तिष्कों में ज्ञान के कुछ तत्व हैं। अब भी समझ जावे कहीं हम सुलभ हैं सब साज भी, बनना बिगड़ना है हमारे हाथ अपना आज भी। यूनान मिस्रा दिख मिटे हैं किंतु हम अब भी बने, यद्यपि हमारे मिटने को ठाठ कितने ही ठने, यद्यपि हमारे मिटने को ठाठ कितने ही ठने। है आर्य संतानों उठो आवाहन, हे आर्य संतानों उठो अब सब निकल जावे कहीं। देखो बड़ों की बात जग में बिगड़ने पावे नहीं, जग जान ले कि न आर्य केवल नाम के ही आर्य हैं। वे नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं, वे नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं। ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो। जर्जर तुम्हारी जाति का बेड़ा विपद से पार हो, ऐसा न हो जो अंत में चर्चा करें ऐसी सभी। थी एक हिंदू नाम की भी निंदी जाति यहाँ कभी। ऐसा कुछ काम मत कर जाना जिससे कि बाद में लोग इस तरह की चर्चा करें, ऐसा न हो जो अंत में चर्चा करें ऐसी सभी। थी एक हिंदू नाम की भी निंदी जाति यहाँ कभी। समझो न भारत भक्ति केवल भूमि के ही प्रेम को, चाहो सदा निज देशवासी बंधुओं के क्षेम को। यो सभी जड़ जंतु भी स्वस्थान के अति भक्त हैं, क्रम कीट खग मृग मीन भी हमसे अधिक अनुरक्त हैं। तो कह रहे हैं कि सारे अपने जीवन से प्रेम करते हैं, हमें राष्ट्र प्रेम की आवश्यकता है, देश के उत्थान की आवश्यकता है। और बता रहे हैं कि दशा क्या है, यथार्थ क्या है। यथार्थ के चित्र खींचते हुए कहते हैं कि लाखों हमारे दीन दुखी बंधु भूखे मर रहे, पर हम व्यसन में डूब कर कितना अपव्यय कर रहे। क्या देश वत्सलता यही है या कहीं क्या यही सत्कार्य है, क्या देश वत्सलता यही है, क्या यही सत्कार्य है। क्या लक्ष्य जीवन का यही है, क्या यही औदार्य है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, केवल बड़बोले मत बनो, केवल कहने के लिए मत करो। एक केला देते हुए 4 लोग फोटो मत खिंचवाओ। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, हैं सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति अवस्था भरो, देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो। निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। अपने दुख में हमें दुखी नहीं होना है, उससे हमें ये एहसास करना है कि ऐसा दुख उन लोगों के साथ रहा है, कैसी व्यथा उन्होंने सही होगी। कह रहे हैं अंतःकरण उज्ज्वल करो और दारे के आलोक से, अंतःकरण उज्ज्वल करो और दारे के आलोक से। निर्मल बनो संतप्त होकर दूसरों के शोक से। आत्मा तुम्हारा और सबका एक निरवच्छेद है, कुछ भेद बाहर क्यों न हो भीतर भला क्या भेद है, कुछ भेद बाहर क्यों न हो भीतर भला क्या भेद है। वस्त्र कैसे हैं, पोशाक कैसी है, इस आधार पर अंतर मत करो मेरे भाइयों। हम सब एक हैं, एक जैसा रक्त है, एक का खून दूसरे को चढ़ाया जा सकता है। तो ये आज की भी आवश्यकता है, उस काल की भी आवश्यकता है, और उस काल से लेकर आज तक नहीं जगे हो तो आज तो कम से कम जग जाओ। और इसीलिए बताते हैं वे कि सबसे बड़ा गौरव यही तो है हमारे ज्ञान का,
सबसे बड़ा गौरव यही तो है हमारे ज्ञान का, जाने चराचर विश्व को हम रूप उस भगवान का। ईशस्त सारी सृष्टि हम में और हम सब सृष्टि में, है दर्शनों की दृष्टि जैसे और दर्शन दृष्टि में, है दर्शनों में दृष्टि जैसे और दर्शन दृष्टि में। सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष्य है, सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष्य है। होती असीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है, मत की चरमता या परमता है विधि अद्भिन्नता। बस छा रही सर्वत्र प्रभु की एक निर्वाच्छिन्नता। आज भी हम इसके दर्शन करते हैं। अभी महाकुंभ बीता है और लाखों लाख लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसमें स्नान किया। कहीं कोई जाति का प्रभाव नहीं दिख रहा था, कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें कि हमें विभिन्नता में एकता के दर्शन न हो रहे हैं। और इसीलिए ये पंक्तियां आज ज्यादा महत्वपूर्ण बन पड़ी हैं और आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं कि सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष्य है। होती असीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है, मत की चरमता या परमता है वही अभिभिन्नता। बस छा रही सर्वत्र प्रभु की एक निर्विच्छिन्नता। भगवान कहते हैं स्वयं हो भेद भावों को तजो, भगवान कहते हैं स्वयं हो भेद भावों को तजो। है रूप मेरा ही मुझे जो सर्वभूतों में भजे, जो जानता सब में मुझे सबको मुझी में जानता। है मानता मुझको वहां मैं भी उसी को मानता। हे भाइयों भगवान के आदेश का पालन करो, हे भाइयों भगवान के आदेश का पालन करो। अनुदार भाव कलंक रूप पंख प्रक्षालन करो। हे भाइयों भगवान के आदेश का पालन करो, अनुदार भाव कलंक रूपी पंख प्रक्षालन करो। नवनीत तुल्य दयाद्र हो सब भाइयों के ताप से, सब में समझकर आपको सबको समझ लो आप में। हमको सब में स्वयं का ही दर्शन करना है और इस तरह से सबके उत्थान के लिए हमेशा कर्मरत रहना है। कहते हैं कि बस मर्म स्वार्थ त्याग हो तो है हमारे धर्म का, है ईश्वरार्पण सर्वदा सब फल हमारे कर्म का। निष्काम होना ही हमारा निरुपमेय महत्व है, प्रभु का स्वयं से मुख कथित गीता ग्रथित यह तत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम कर्म करें, और अगर हम निष्काम की उस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो फल तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इतिहास है हम पूर्व में स्वार्थी कभी होते न थे। हमारा इतिहास क्या बताता है? इतिहास है हम पूर्व में स्वार्थी कभी होते न थे, सुख बीज हम अपने लिए ही विश्व में बोते न थे। केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए। इतिहास है हम पूर्व में स्वार्थी कभी होते न थे, सुख बीज हम अपने लिए ही विश्व में बोते न थे। तब तो हमारे अर्थ यह संसार ही सुख स्वर्ग था, मानो हमारे हाथ पर रखा हुआ अपवर्ग था, मानो हमारे हाथ पर रखा हुआ अपवर्ग था। हम पर हितार्थ सहर्ष अपने प्राण भी देते रहे, हम पर हितार्थ सहर्ष अपने प्राण भी देते रहे। जब हमें दूसरों के युद्ध में झोंक दिया गया तब भी हमने अपने कर्म से हटने की नहीं सोची, बल्कि उसे अपना कर्म मान करके किया। और कहते हैं ये कि हम पर हितार्थ सहर्ष से अपने प्राण भी देते रहे, हाँ लोक के उपकार हित ही जन्म हम लेते रहे। सुरभि परीक्षक हैं हमारे धर्म के अनुराग के, सुरभि परीक्षक हैं हमारे धर्म के अनुराग के। इतिहास और पुराण है साक्षी हमारे त्याग के, इतिहास और पुराण है साक्षी हमारे त्याग के। हैं जानते यह तत्व जो जन आज भी वे मान्य हैं, चाहे बिना ही पा रहे वे सब कहीं प्रधान्य हैं। जग में न उनको प्राप्त हो जो कौन ऐसी सिद्धि है, जग में न उनको प्राप्त हो जो कौन ऐसी सिद्धि है। उनके पदों पर लौटती सब ऋषियों की वृद्धि है, उनके पदों पर लौटती सब रिद्धियों की वृद्धि है। आप समझिए जितनी भी रिद्धि सिद्धि हैं सब कर्म के आधार पर हमको मिलती है। अगर हम अपने पुराने ऋषियों के गौरव का गान करते हैं तो आज भी मैं कहूंगा कि एपीजे कलाम एक ऋषि ही थे, और हमें उस तरह से कर्म करके अपने आप को एक कर्मयोगी बनाना है। फिर ये कहते हैं, दिशा देते हैं हमें कि करते उपेक्षा यदि न हम उस उच्चतम उद्देश्य की, करते उपेक्षा यदि न हम उस उच्चतम उद्देश्य की, तो आज यह अवनति नहीं होती हमारे देश की।
तो आज यह अवनति नहीं होती हमारे देश की। यदि इस समय भी सजग हो तो भी हमारा भाग्य है, पर कर्म के तो नाम से ही अब हमें वैराग्य है। पर कर्म के तो नाम से भी अब हमें वैराग्य है। हम कैसे कर्महीन हो गए, हम किस तरह के लोग हो गए। एक घर में अगर कई लोग हैं तो सोच रहे हैं कि वह एक या दो लोग काम करेंगे और हम सबका जीवन यापन होगा। ये किस तरह की सोच हमारी विकृत हो गई। और हमें प्रयत्न करना चाहिए, जितनी हमारी क्षमता है उतना तो प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं कि सच्चे प्रयत्न कभी हमारे व्यर्थ हो सकते नहीं, सच्चे प्रयत्न कभी हमारे व्यर्थ हो सकते नहीं। संसार भर के विघ्न भी उनको डुबा सकते नहीं, संसार भर के विघ्न भी उनको डुबा सकते नहीं। वे तत्वदर्शी ऋषि हमारे कह रहे हैं यह कथा, वे तत्वदर्शी ऋषि हमारे कह रहे हैं यह कथा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया सुफलाश्रयत्तम सर्वथा। ये कह रहे हैं कि सत्य प्रतिष्ठा होनी ही होनी है, और जो हमारी क्रियाएं हैं वो निश्चित रूप से सुफल को प्राप्त करेंगी ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि आओ बने शुभ साधना के आज से साधक सभी, आओ बने शुभ साधना के आज से साधक सभी। निज धर्म की रक्षा करें जीवन सफल होगा तभी। संसार अब देखे कि यदि हम आज हैं पिछड़े पड़े, तो कल बराबर और परसों विश्व के आगे खड़े, तो कल बराबर और परसों विश्व के आगे खड़े। और ये स्थितियां अब दिखाई पड़ रही हैं आज के हिंदुस्तान में कि हम पुनः स्थापित होने जा रहे हैं। ब्राह्मण बढ़ावे बोध को, क्षत्रिय बढ़ावे शक्ति को, सब वैश्य निज वाणिज्य को, त्यों शूद्र भी अनुरक्ति को। जो एक मन होकर सभी कर्तव्य के पालक बने, तो क्यों न कीर्ति वितान चारों ओर भारत के तने। वह कह रहे हैं कि भारत में जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों का आवाहन कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी पंक्तियों में तो अलग अलग इनका आवाहन किया है। सबसे पहले ब्राह्मणों का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मणों फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो। कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा कर्म है। हे ब्राह्मणों फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो, भूलो न अनुपम आत्म गौरव धर्म के ध्यानी बनो। कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से, कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से। मिट जाए फिर सब तुम्हारे देश के आकाश से, मिट जाए फिर सब तम तुम्हारे देश के आकाश के। फिर से सारे तम, सारे अंधकारों को हरण करने की अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दो। प्रत्यक्ष था ब्रह्मत्व तुम में, यदि उसे खोते नहीं, तो आज यूं सर्वत्र तुम लांछित कभी होते नहीं। यह द्वार द्वार न भीख तुमको मांगनी पड़ती कभी, भूपर तुम्हें सुर जान कर थे मानते मानव सभी, भूपर तुम्हें सुर जान कर थे मानते मानव सभी। ब्राह्मणों, तुम अपने उसी उच्च स्थिति को प्राप्त करना है जिससे तुम पुनः वंदनीय हो जाओ। और इसके बाद क्षत्रियों का आवाहन करते हुए कहते हैं, हे क्षत्रियो सोचो तनिक तुम आज कैसे हो रहे, हे क्षत्रियो सोचो तनिक तुम आज कैसे हो रहे। हम क्या कहें कह दो तुम्ही तुम आज जैसे हो रहे, हम क्या कहें कह दो तुम्ही तुम आज जैसे हो रहे। स्वाधीनता सारी तुम्ही ने है न कोई देश की, बनकर विलासी विग्रही नैया डुबोई देश की। बता रहे तुमने क्या किया है। क्षत्रिय क्षति से रक्षा का नाम है, और ऐसी स्थिति में आपके कर्म इस तरह के हैं। तो हे क्षत्रियो सोचो तनिक तुम आज कैसे हो रहे, हम क्या कहें कह दो तुम्ही तुम आज जैसे हो रहे। स्वाधीनता सारी तुम्हारी तुम्ही ने है खोई देश की, बनकर विलासी विग्रही नैया डुबोई देश की। निज दुर्दशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं, निज दुर्दशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं। अत्यंत ऊंचे से गिरे हो किंतु तुम चेते नहीं, अत्यंत ऊंचे से गिरे हो किंतु तुम चेते नहीं। अब भी ना आंखें खोलकर क्या तुम बिलोकोगे जहां, अब भी ना आंखें खोलकर क्या तुम बिलोकोगे कहो। अब भी कुपथ की ओर से मन को न रोकोगे कहो, अब भी कुपथ की ओर से मन को न रोकोगे कहो। वीरो उठो अब तो को यश की कालिमा को मेट दो, वीरो उठो अब तो को यश की कालिमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। रघु राम भीष्म तथा युधिष्ठिर सब न हो जो ओज से, रघु राम भीष्म तथा युधिष्ठिर, रघु राम भीष्म तथा युधिष्ठिर सब न हो जो ओज से। तो वीर विक्रम से बने विद्यानुरागी भोज से, तो वीर विक्रम से बनो विद्यानुरागी भोज से। आह्वान किया था क्षत्रियों का,
अब वैश्यों का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि वैश्यों सुनो, वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार हैं क्या क्लेश का। अब भी यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ, तो पास हैं वे दिन की जब भूखे मरोगे तुम यहाँ। तो पास हैं वे दिन की जब भूखे मरोगे तुम यहाँ। वैश्यों के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्म का भार है कि सारे देश आपस में व्यापार कर रहे हैं। हमारा व्यापार घाटा भी बहुत बड़ा हुआ है। इस व्यापार घाटे को पाटने की आवश्यकता है, उन्हें चिंतन करने की आवश्यकता है, उन्हें अपने पूर्वजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और देश को व्यापार कर उस उच्चता को प्रदान करने की आवश्यकता है कि हम परम गौरव को प्राप्त कर सके। और इसलिए कह रहे हैं कि अब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ, तो पास हैं वे दिन के जब भूखों मरोगे तुम यहाँ। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दो। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दो। बनने लगे सब वस्तुएं कल कारखाने खोल दो। बनने लगे सब वस्तुएं कल कारखाने खोल दो। हमें विदेशों से मंगाने की आवश्यकता न रह जाए, हम अपने आप ही बनाने में सक्षम हो जाएं, भले ही हम कच्चा माल बाहर से लें। जावे यहां से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, वो मेड इन के बाद बस अब इंडिया ही सब कही। वो मेड इन के बाद बस अब इंडिया ही सब कही। अब हर चीज पर जो है मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ होना चाहिए। है आज भी रत्न प्रसु वसुधा यहाँ की सी कहाँ, पर लाभ उससे अब उठाते हैं विदेशी ही यहाँ। उद्योग घर में भी अहो हमसे किया जाता नहीं, हम छाल छिल के चूसते हैं रस पिया जाता नहीं। हम छाल छिल के चूसते हैं रस पिया जाता नहीं। समृद्धि का आवाहन कर रहे हैं और उस वणिक व्यवस्था का आवाहन कर रहे हैं कि तुम अपना कर्म भूलो मत, कर सकते हो। आज भी हमारा देश उस उच्चता को प्राप्त कर सकता है। आज भी हमारा व्यापार घाटा पट सकता है और हम लाभ की स्थिति में आ सकते हैं और सभी का योगदान है उसमें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्रों का भी आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, शूद्रों उठो तुम भी कि भारत भूमि डूबी जा रही। शूद्रों उठो कि तुम भी भारत भूमि डूबी जा रही है। योगियों का भी अगप जो व्रत तुम्हारा है वही, जो मात्र सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना। कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। आज के हमारी नेतृत्वकारी शक्तियां हमें आक्रामक होने की ओर ढकेल रही है और हम उस आक्रामकता में अपने बांधवों को ही पीड़ा दे रहे हैं, जबकि विनम्रता से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी का आह्वान करते हुए यहाँ कह रहे हैं, जो मात्र सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना। कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना। रखो न व्यर्थ घृणा कभी निज वर्ण से या नाम से। मत नीचे समझो आपको ऊंचे बनो कुछ काम से। क्वालिटी मैनेजमेंट की आवश्यकता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और जो ही हम अपने कर्म से ऊंचे उठेंगे तो यह जो भाव है ये सारे के सारे तिरोहित हो जाएंगे। उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी के थे हैं। तुम हो सहोदय सुरसरी के चरित जिसके गे हैं। तुम हो सहोदय सुरसरी के चरित जिसके गे हैं। इसके बाद वे आह्वान कर रहे हैं कि केवल निकम्मेपन का नाम साधु संत होना नहीं, उन्हें क्या करना है। साधु संतों का आह्वान करते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त कहते हैं, संतों महंतों स्वामियों गौरव तुम्हारा ज्ञान है। संतों महंतों स्वामियों गौरव तुम्हारा ज्ञान है। पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है। पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है। यह वेश चाहे सुगम हो आवेश प्रति दुर्गम में है। सौरभ रहित है जो सुमन वह रूप में क्या रम्य है। वेश धारण करना सरल है, लेकिन वेश से जुड़े हुए कर्तव्यों को पूरा करना ये आज की आवश्यकता है। और अगर हम वो कर पाए तो देश निश्चित रूप से प्रगति करेगा और सबसे ऊंचा बनेगा। कहते हैं कि संतों महंतों स्वामियों गौरव तुम्हारा ज्ञान है। पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है। यह वेश चाहे सुगम हो आवेश प्रति दुर्गम में है। सौरभ रहित है जो सुमन वह रूप में क्या रम्य है। हे साधुओं सोए बहुत सब ईश्वर आराधन करो। उपदेश द्वारा देश का कल्याण कुछ साधन करो। डूबे रहोगे और कब तक हाय तुम अज्ञान में। चाहो तुम ही तो देश की काया पलट दो आन में। चाहो तुम ही तो देश की काया पलट दो आन में। सारे साधु संत अपनी कुटियों में न रहें,
निकल आए बाहर, समाज के बीच पहुंच जाए, उन्हें बताएं क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। वे हमें दिशा निर्देश दें कि किस तरह से हम शरीर का संगठन करें। वे हमें दिशा निर्देश दें कि किन कर्तव्यों का हमारे द्वारा पालन किया जाए। थे साधु तुलसीदास नानक रामदास समर्थ भी, व्यवहृत यही पद हो रहा है आज उनके अर्थ भी। पर वे न होकर भी यहाँ उपकार सबका कर रहे, सद्भाव उनके ग्रंथ सबको मानसों में भर रहे। सद्भाव उनके ग्रंथ सबके मानसों में भर रहे, कि वे जो आज यहाँ पर नहीं है, तुलसीदास जी, नानक, रामदास जी, तब भी तो उनके शब्द हमारे काम आ रहे हैं। कहते हैं कि कुछ वेश की भी लाज रखो, अज्ञता का अंत हो। भरकर न केवल उधर ही तुम लोग सच्चे संत हो। बाधा मिटा दो शीघ्र मन से इंद्रियों के रोग की, फैले चमत्कृत फिर यहाँ पर सिद्धि मूलक योग की। फैले चमत्कृत फिर यहाँ पर सिद्धि मूलक योग की। इसके बाद वे आवाहन करते हैं तीर्थ गुरुओं का कि हे तीर्थ गुरुओं, सोच लो कैसा तुम्हारा नाम है। यजमान का उद्धार करना ही तुम्हारा काम है। पर आज आत्म सुधार के भी दिखते लक्षण कहा। चेतो उठो फिर तुम हमारे कर्णधार बनो यहाँ। चेतो उठो फिर तुम हमारे कर्णधार बनो यहाँ। केवल यजमान को लूट लेना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसे सही दिशा निर्देशन, उसकी पीढ़ियां आपके पास आती रही। तो हे तीर्थ गुरु, आप भी अपने कर्म के प्रति सचेष्ट हो जाओ। फिर वे शिक्षित वर्ग का आवाहन करते हुए कहते हैं कि हे शिक्षितों, कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही। हे शिक्षितों, कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही। हो दूसरों को लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही। हो दूसरों को लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही। संख्या तुम्हारी है उसको बढ़ाओ शीघ्र ही। संख्या तुम्हारी है उसको बढ़ाओ शीघ्र ही। नीचे पड़े हैं जो उन्हें ऊपर चढ़ाओ शीघ्र ही। शिक्षितों, तुम्हें भी निष्कर्म नहीं हो जाना है, तुम्हें भी अपना कर्म करना है और अपनी संख्या को बढ़ाना है। जिस तरह से लिखा तुलसीदास जी ने कि पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो दूसरों का लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही विद्या श्रेष्ठ है जिससे दूसरों का लाभ संभव हो सके। और बड़े साफ शब्दों में हमसे कहते हैं, शिक्षितों से कह रहे हैं, विज्ञजनों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेम पूर्वक हित करो। अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेम पूर्वक हित करो। उनको समुन्नति से उन्हें उत्साहयुति परिचित करो। ज्ञानानुभव से तुम न निज साहित्य को वंचित करो। पाओ जहां जो बात अच्छी शीघ्र ही साबित करो। पाओ जहां जो बात अच्छी शीघ्र ही साबित करो। ये कह रहे हैं कि सब कुछ, सारे विज्ञानों में, सारे धर्मों में, सारे संप्रदायों में जो कुछ श्रेष्ठ लग रहा है वो सारे श्रेष्ठ का ही वर्ण करना है। नेताओं से कहते हैं, हे देश नेताओं तुम्ही पर हम सभी का भार है। हे देश नेताओं तुम्ही पर सब हमारा भार है। जीते तुम्हारे जीत है, हारे तुम्हारे हार है। निस्वार्थ निर्भय भाव से निज नीति पर निश्चल रहो। सीधे निर्देश कि निस्वार्थ निर्भय भाव से निज नीति पर निश्चल रहो। राष्ट्रवयम जागृयाम पुरोहिता स्वाहा कहो। राष्ट्रवयम जागृयाम पुरोहिता स्वाहा कहो। कवियों का भी कह रहे हैं, उनका भी आह्वान करते हैं, उनसे कहते हैं कि करते रहोगे पृष्ठ पोषण और कब तक का विवरो। करते रहोगे पृष्ठ पोषण और कब तक का विवरो। रिच कुछ कटाक्षों पर ही अब तो जीते जी मरो। रिच कुछ कटाक्षों पर ही अब तो न जीते जी मरो। रिच कुछ कटाक्षों पर ही अब न जीते जी मरो। है बन चुका शुचि अशुचि अब तो कुरुचि को छोड़ो भला। कह रहे हैं कि ऐसा रचना करें, ऐसी कृति बनाएं। है बन चुका शुचि अशुचि अब तो कुरुचि को छोड़ो भला। अब तो दया करके सुरुचि का तुमने यो घोटो गला। अब तो दया करके सुरुचि का तुमने यो घोटो गला। कह रहे हैं अपनी कविता के द्वारा आप जगाएं पूरे विश्व को, पहले हिंदुस्तानियों को जगाएं, जिससे कि वे कई गुने होकर के पूरे संसार का भला कर सके। आगे कहते हैं कि आनंद दात्री शिक्षिका है सिद्ध कविता कामिनी। कविता क्या है? आनंद दात्री शिक्षिका है सिद्धि कविता कामिनी। है जन्म से ही वह यहाँ श्री राम की अनुगामिनी। है जन्म से ही वह यहाँ श्री राम की अनुगामिनी। पर अब तुम्हारे हाथ से वह कामिनी ही रह गई।
ज्योत्सना गई देखो अंधेरी यामिनी ही रह गई, ज्योत्सना गई देखो अंधेरी यामिनी ही रह गई। बहुत गहरी बात कर रहे हैं और कवि तो बहुत संवेदनशील होता है। मैं समझता हूँ इस पंक्तियों को सोच करके सुन करके उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अब तो विषय की ओर से मन की सुरति को फेर दो, जिस ओर गति हो समय की उस ओर मत को फेर दो। गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का, गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का। संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का उद्योग का, संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का उद्योग का। और कवि क्या नहीं कर सकता है, कवि सब कुछ कर सकता है। बहुत बड़ी क्षमता है उसके शब्दों में और इसीलिए उन्हीं का आह्वान कर रहे हैं। और क्या करना चाहिए कवि को, इस ओर साफ संदेश देते हुए कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सबका ही सम्मान्य है, सत्काव्य युत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। कि रामचरितमानस सब जनों की कैसे हो गई है, तो उसके लिए कहते हैं कि सत्काव्य युत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। धैर्य चितों को धैर्य से कभी हो मिलाना जानते, धैर्य चितों को, जो लोग धैर्य छोड़ चुके हैं उनको धैर्य से कभी हो मिलाना जानते। वे ही नितांत पराजितों को जय दिलाना जानते। होते न पृथ्वी राज तो रहते प्रतापी वृत्ति, प्रताप वृत्ति कहाँ, होते न पृथ्वी राज तो रहते प्रताप वृत्ति कहाँ। एथेंस कैसे जीतता होता न यदि सोलन वहाँ, एथेंस कैसे जीतता होता न यदि सोलन वहाँ। संसार में कविता अनेकों क्रांतियां हैं कर चुकी, यथार्थ के धरातल पर ला रहे हैं और कह रहे हैं कि संसार में कविता अनेकों क्रांतियां हैं कर चुकी। मुझ में मुरझे मनों में वेग की विद्युत प्रभाएं भर चुकी, मुरझे मनों में वेग की विद्युत प्रभाएं भर चुकी। है अंध सा अंतर जगत का विरूप सविता के बिना, सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। भ्रत जाति को कभी ही जिलाते रस सुधा के योग से, पर मारते हो तुम हमें उल्टे विषय के रोग से। कवियों उठो अब तो अहो कवि धर्म कर्म की रक्षा करो, कवियों उठो अब तो अहो कवि कर्म की रक्षा करो। बस नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो, बस नीच भावों का हरण कर उच्च भावों को भरो। कवियों का जो उन्होंने आह्वान किया है और जिन कवियों ने इसको सुना है वे बार बार इसे सुने, मनन करें, चिंतन करें। उनके कार्य बड़े हैं और वे दुनिया को जगा सकते हैं। साथ ही आज ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में नवयुगों की आज़ादी बहुत ज़्यादा है। उस काल में उन्होंने नवयुगों का आह्वान किया, वह वैसा ही वैसा आज भी बहुत आवश्यक है। नवयुगों से कहते हैं, हे नवयुवाओं देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी, हे नवयुवाओं देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। है मनुष्य जीवित की तुम्ही से ज्योति सबसे जगमगी, दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो, सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ, नर जन्म दुर्लभ और भी वह भी अधिक रहता है कहाँ, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें सब अब कहीं, दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं, पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। लास्ट लाइन बहुत कीमती है, यदि तुम न संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। हे नवयुवाओं तुम्हारे जागने की आवश्यकता है, पूरा देश तुम्हारी ओर देख रहा है। देश में जिनके पास धन है उनका आह्वान करते हुए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, और उस काल की बातें आज भी सब हैं। धनियों भला कब तक व्यसन की बान छोड़ोगे नहीं, धनियों भला कब तक व्यसन की बान छोड़ोगे नहीं, और कब तक अज्ञता की आन तोड़ोगे नहीं। किम वा कृपण कब तक रहोगे लोभ को पाले हुए, क्या तुच्छ धन वाले हुए तुम जो न मन वाले हुए। कमला विलास विलोल तर चपला प्रकाश समान है,
कमला विलास विलोल तर चपना चपला प्रकाश समान है। धन लाभ का साफल्यवत सत्कार्य विषयक दान है। धन लाभ का साफल्य व सत्कार्य विषयक दान है। आदेश का उपकार करना अब तुम्हें कब आएगा। आदेश का उपकार करना अब तुम्हें कब आएगा। विद्या कला कौशल बढ़ाओ धन स्वयं बढ़ जाएगा। विद्या कला कौशल बढ़ाओ धन स्वयं बढ़ जाएगा। लाखों अपव्यय है तुम्हारे एक तो सद्व्यय करो। लाखों अपव्यय है तुम्हारे एक तो सद्व्यय करो। चाहो न जो तुम कीर्ति को तो अब कीर्ति का तो भय करो। क्या मातृभूमि वृथा तुम्हारी विश्व में जननी बनी। देते करोड़ों देश हित है अन्य देशों को धनी। ये कह रहे हैं कि धनी तो दूसरे देश को भी देते हैं। और हे भारत के धनियों, तुम कम से कम भारत के उत्थान का प्रयास तो करो। वो बार बार आह्वान कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन बड़ा नहीं है तो कुछ भी बड़ा नहीं। अभी कोरोना काल में सबने देखा कि किस तरह से किन साधनों से आय के आने के बाद भी बहुत सारे संस्थानों ने बहुत सारे कार्मिकों का वेतन भी नहीं दिया। किस बात के धनी हैं उन्हें पहचान लो। आवश्यकता है इस बात की। और वे कह रहे हैं कि लाखों अपव्यय है तुम्हारे एक तो सद्व्यय करो। चाहो न जो तुम कीर्ति को तो आप कीर्ति का तो भय करो। ये शरीर नहीं रहेगा, ये धन नहीं रहेगा। आने वाली पीढ़ियां इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी अगर ये गलत तरीके से इकट्ठा किया गया है। इसलिए आवश्यकता है कि चाहो न जो तुम कीर्ति को तो आप कीर्ति का तो भय करो। क्या मातृभूमि वृथा तुम्हारी विश्व में जननी बनी। देते करोड़ों देशे हित हैं अन्य देशों के धनी। हम पुत्र 30 करोड़ जिसके देश वह दुखी रहे। हम पुत्र 30 करोड़ जिसके देश वह दुखी रहे। अंचित नहीं है फिर कहीं कोई तुम्हें जो पशु कहे। हे भाइयों हे दीन देखो मातृभूमाता मही। जो बन पड़े जिससे यहाँ है इस समय थोड़ा वही। जो बन पड़े जिससे यहाँ है इस समय थोड़ा वही। उसके बाद सारे लोगों का आह्वान करने के साथ शिक्षा का आह्वान करते हैं। और क्या उम्मीद करते हैं शिक्षा से, देखिए उन्हीं के शब्द। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटावेंगे नहीं। जब तक अविद्या का अंधेरा हम मिटावेंगे नहीं। जब तक समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक पाएंगे नहीं, तब तक भटकना व्यर्थ है सुख सिद्धि के संधान में। तब तक भटकना व्यर्थ है सुख सिद्धि के संधान में। पाए बिना पथ पहुंच सकता कौन इष्ट स्थान में। पाए बिना पथ पहुंच सकता कौन इष्ट स्थान में। जब हम पथ ही नहीं पाएंगे और पथ को दिखाने वाली है विद्या, तो जब तक इसका प्रसार नहीं होगा तब तक कैसे हमें सतपथ दिखेगा और किस तरह से हमारी प्रगति सुनिश्चित होगी। वे दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए कहते हैं, वे देश जो है आज उन्नत और सब संसार में चौंका रहे हैं नित्य सबको नव आविष्कार से। यानी जो नए नए आविष्कारों से चौंका रहे हैं और हम आज भी आपस के वैर भाव से युक्त हो रहे हैं। कह रहे हैं बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ। विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहाँ। विद्या मधुर सहकार करती सर्वदा कुटुनिम्ब को। विद्या ग्रहण करती कला के शब्दों को प्रतिबिंब को। विद्या ग्रहण करती कलों से शब्द को प्रतिबिंब को। विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है। विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है। हीरा बनाती कोयले को धन्य विद्या धन्य है। हीरा बनाती कोयले को धन्य विद्या धन्य है। विद्या दिनों का पथ पलों में पार है करवा रही। विद्या दिनों का पथ पलों में पार है करवा रही। विद्या विविध वैचित्र्य के भंडार है भरवा रही। गति सिद्धि उसकी हो चुकी आकाश में पाताल में। गति सिद्धि उसकी हो चुकी आकाश में पाताल में। है वह मरों को भी जलाना चाहती कुछ काल में।
है वह मरों को भी जलाना चाहती कुछ काल में। पाया हमी से था कभी जो बीज वर विज्ञान का, पाया हमी से था कभी जो बीज वर विज्ञान का, उसको दिया है दूसरों ने रूप रम्योद्यान का। हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था, हम किंतु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था। हाँ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा ह्रास था, हाँ दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा ह्रास था। अब तो जग जाओ, अब तो जग जाओ हे आर्यो, अब तो जग जाओ। इस पर चिंतन करो, मनन करो। राष्ट्रभाषा के संबंध में कहते हैं, है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, केवल सैद्धांतिक रूप से मानने से नहीं होगा। कह रहे हैं उस समय इन्होंने चित्र खींचा है आज से उस काल में जबकि हम परतंत्र थे। है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार जना सकें जिससे परस्पर सब कहीं। इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी, भाषा बिना भावेकता अब तक न हम में आ सकी। यूं तो स्वभाषा सिद्धि के सब प्रांत हैं साधक यहाँ, पर एक उर्दू दां अधिकतर बन रहे बाधक यहाँ। भगवान जाने देश में कब आएगी एकता, हठ छोड़ दो हे भाइयों अच्छी नहीं अविवेकता, हठ छोड़ दो हे भाइयों अच्छी नहीं अविवेकता। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो देश के सारे लोगों को जोड़ सके। अगर देश को विदेश से जोड़ने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है तो देशवासियों को देश से जोड़ने के लिए हिंदी आवश्यक है। और इसी की स्थापना होनी चाहिए तन मन धन सबसे। सबके मानस में यह विचार आ जाए कि यह केवल वो साधन है जिससे कि पूरे देश की प्रगति होगी, हम एक दूसरे के भाव समझ सकेंगे। इसके बाद स्त्री शिक्षा की ओर अपने आप को इंगित करते हुए कहते हैं, विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आएगी, अर्धांगियों की भी सुशिक्षा जब तक न दी जाएगी। जब तक जो हमारी अर्धांगी हैं उनको जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक प्रगति नहीं होगी। सर्वांग के बदले हुए यदि व्याधि पक्षाघात की, तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा बात की। फिर समय की अनुकूलता की हमारा ध्यान दिला रहे हैं। सुख शांति में सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा भूलती फिर शूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा भूलती फिर शूल है। हमें इसी समय बेहतर करना है, बहुत अधिक अनुकूल अवसर की तलाश में न रहे, वरना यह अवसर भी निकल जाएगा। और आशावादी रहें, आशावादी रहते हुए क्या करना है ब्रिटिश शासन की कृपा ही यह कि हम कुछ जग गए। भले ही उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, क्रूरतापूर्वक शासन किया, है ब्रिटिश शासन की कृपा ही यह कि हम कुछ जग गए। स्वाधीन है हम धर्म में सब भय हमारे भग गए, निज रूप को फिर हम सभी कुछ लगे हैं जानने, निज रूप को फिर हम सभी कुछ लगे हैं जानने। निज देश भारतवर्ष को फिर हम लगे हैं मानने, निज देश भारतवर्ष को फिर हम लगे हैं मानने। बीती नहीं यद्यपि अभी तक है निराशा की दिशा, बीती नहीं यद्यपि अभी तक है निराशा की निशा, है किंतु आशा भी कि होगी दीप्त फिर प्राची दिशा। महिमा तुम्हारी ही जगत में अन्य आशय धन्य है, महिमा तुम्हारी ही जगत में अन्य आशय धन्य है। देखा नहीं कोई कहीं अवलंब तुम सा अन्य है, देखा नहीं कोई कहीं अवलंब तुम सा अन्य है। आशय तुम्हारे ही भरोसे जी रहे हैं हम सभी, इस आशा पर ही तो सब कुछ टिका हुआ है। आशय तुम्हारे ही भरोसे जी रहे हैं हम सभी, सब कुछ गया पर हाय रे तुमको न छोड़ेंगे कभी, सब कुछ गया पर हाय रे तुमको न छोड़ेंगे कभी। आशय तुम्हारे ही सहारे टिक रही है यह मही, धोखा न दीजो अंत में विनती हमारी है यही, धोखा न दीजो अंत में विनती हमारी है यही। यद्यपि सफलता की अभी तक सरसता चखी नहीं, हम किंतु जान रहे कि वह सबके बिना रखी नहीं। यद्यपि भयंकर भाव से छाई हुई है दीनता, कुछ समझने हम लगे हैं किंतु अपनी हीनता। बहुत कीमती लाइन उन्होंने कही कि हम किंतु जान रहे हैं कि वह सबके बिना रखी नहीं। यद्यपि भयंकर भाव से छाई हुई है दीनता, कुछ समझने हम लगे हैं किंतु अपनी हीनता। कि हम हीन क्यों हैं यह हमारे समझ में आ रहा है, वह बिना कर्म के ही है।
यद्यपि अभी तक स्वार्थ का साम्राज्य हम पर है बना, यद्यपि अभी तक स्वार्थ का साम्राज्य हम पर है बना, पर दिखते हैं साहसी भी और कुछ उन्नत मना, बनकर स्वयं सेवक सभी के जो उचित हित कर रहे, बनकर स्वयं सेवक सभी के जो उचित हित कर रहे, होकर निछावर देश पर जो जाति पर है मर रहे, होकर निछावर देश पर जो जाति पर है मर रहे। ऐसा स्वयं सेवक हम सबको भी बनना है। स्वयं सेवकों की हंसी नहीं उड़ानी, हम सबको स्वयं सेवक बनना है और उस ओर हमारे कदम होने चाहिए। बनकर स्वयं सेवक सभी के जो उचित हित कर रहे, होकर निछावर देश पर जो जाति पर है मर रहे। फैला निरुद्यम सब कहीं है, किंतु ऐसे भी अभी जिनका उपार्जन भोगते हैं देशवासी जन सभी। यद्यपि अधिक जन भाग्य के हुई कोसते हैं क्लेश में, उच्चाभिलाषी वीर भी हैं किंतु कुछ कुछ देश में। है हीन शिक्षा की दशा पर दृष्टि उस पर भी गई, फैला रहा है धूम हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, फैला रहा है धूम हिंदू विश्वविद्यालय नहीं। श्री मालवीय समान नेता भूप मिथिलेश्वर था, देशार्थ भिक्षुक बन रहे हैं, धन्य हैं वे सर्वथा। देशार्थ भिक्षुक बन रहे हैं, धन्य हैं वे सर्वथा। अब आदर्शों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं और कहते हैं कि यद्यपि कृपण के अपव्ययी ही हैं धनी मानी यहाँ, सत्कार्य में सर्वस्व के भी किंतु हैं दानी यहाँ। देशों नरेशों की दशा यद्यपि अभी बदली नहीं, पर सर सयाजी राव सम आदर्श नभ भी है यही। सयाजी राव गायकवाड़ हुए जिन्होंने सबसे पहले करके दिखाया कि सबकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। जब अंग्रेजों ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ्री शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती, ऐसे समय में सयाजी राव गायकवाड़ ने यह व्यवस्था करके दिखा दी। और इसीलिए कह रहे हैं कि देशी नरेशों की दशा यद्यपि अभी बदली नहीं, पर सर सयाजी राव सम आदर्श नभ भी है यही। यद्यपि समय के फेर ने वे दिव्य गुण छोड़े नहीं हैं, किंतु अब भी देश में आदर्श कुछ थोड़े नहीं। यदि जन्म लेते थे महात्मा भीष्म तुल्य कभी यहाँ, यदि जन्म लेते थे महात्मा भीष्म तुल्य कभी यहाँ, तो जन्मते हैं कुछ दृढ़ व्रत लोक माने अभी यहाँ। श्री राम मोहन राय स्वामी दयानंद सरस्वती उत्पन्न करती है अभी यह मेदिनी ऐसी वती। साफल्य पूर्वक है जिन्होंने स्ववत संस्थाएं रची, है धूम सारे देश में जिनके विचारों से मची, है धूम सारे देश में जिनके विचारों से मची। इन लोगों को आज भी पढ़ने की आवश्यकता है। और आगे कहते हैं कि श्री राम कृष्णोपम महात्मा राम तीर्थोपम यति, ऐसे जनों से आज भी यह भूमि बनती वसुमती। द्विज वर्य ईश्वर चंद्र सम होते दया सागर यही, देवेंद्र नाथ समान ऋषि अन्यत्र मिल सकते नहीं। राजेंद्र लाल समान विद्वत रत्न होते हैं यहाँ, जगदीश और प्रफुल्ल समुख विज्ञान वेदता है कहाँ। प्राचीन विषय ज्ञान के भंडार कर से ज्ञात है, गणतज्ञ बापू देव बृहस्पति सब विख्यात है। नीतिज्ञ दिनकर और माधव राव सम सामान्य है, नीतिज्ञ दिनकर और माधव राव सम सामान्य है। कानून के विद्वान डॉक्टर घोष तुल्य वदान्य है। श्री गोखले गांधी सदस्य नेता महामतिमान है, वक्ता विजय घोषक हमारे श्री सुरेंद्र समान है, वक्ता विजय घोषक हमारे श्री सुरेंद्र समान है। उस काल को इन्होंने यहाँ पर चित्र दिखाया है और आज भी हम अपनी आलोचना में व्यर्थ न रहें, आज इनकी कमियां निकालने में व्यर्थ न रहें। इनसे क्या सीखा जा सकता है वह आने वाली पीढ़ी को दें। कह रहे हैं कि निज शक्ति भारत भूमि ने अब भी सभी कोई नहीं, सत्कवि रविंद्र समान अब भी विश्व में कोई नहीं। अवनीन्द्र रवि वर्मा सदृश हैं चित्रकार होते यहाँ, प्रख्यात हैं श्री महात्मा रे सब मूर्तिकार सभी कहीं। गायक पुलस्कर सत्यबाला तुल्य होते हैं अभी, वादन कला पर मूढ़ पशु भूलते सुदबुद्ध सभी। खर शस्त्र धारों पर यहाँ होता अभी तक नृत्य है, करता विमुक्त विदेशियों को ललित कौशल कृत्य है। दिन दिन नए आदर्श बहुविधहीनता को हर रहे, कीमती लाइन। दिन दिन नए आदर्श बहुविधहीनता को हर रहे, है मायूसोर समान देशी राज्य उन्नति कर रहे। सब प्रांत मिलकर प्रेम पूर्वक योग देते हैं जहां, है बन रही देशोपकारक सभ्य संस्थाएं वहां। सब प्रांत मिलकर प्रेम पूर्वक योग देते हैं जहां, है बन रही देशोपकारक सभ्य संस्थाएं यहाँ। प्राचीन और नवीन अपनी सब दशा आलोच्य है,
प्राचीन और नवीन अपनी शब्दशा आलोच्य है, अब भी हमारी अस्थि है यद्यपि अवस्था शोच्य है। कर्तव्य करना चाहिए होगी न क्या प्रभु की दया, सुख दुख कुछ हो एक साई सब समय किसका गया, सुख दुख कुछ हो एक सा सब समय किसका गया। कह रहे हैं कि सुख और दुख तो जीवन में आते हैं, छाया आना प्रकाश आना ये सामान्य क्रम, ऐसी स्थिति विचलित नहीं होना है, ये सब कुछ आएगा और हमें केवल अपना कर्म करना है और निश्चित रूप से हम अगर निष्काम कर्म करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, ये विश्वास रखना है। और विश्वास पर इनकी पंक्तियां कि 100 निराशाएं रहें, 100 निराशाएं रहें, विश्वास यह दृढ़ मूल है, इस आत्मलीला भूमि को वह विभु न सकता भूल है, इस आत्मलीला भूमि को वह विभु न सकता भूल है। अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे, अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे, वे दिन यहाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, वे दिन यहाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। फिर विश्राम के संदर्भ में कहते हैं कि 100 निराशाएं रहें, विश्वास यह दृढ़ मूल है, इस आत्मलीला भूमि को वह विभु न सकता भूल है। अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे, वे दिन यहाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। और आगे कहते हैं शुभकामना दे रहे हैं और शुभकामना की बात करते हुए कहते हैं कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा समवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अघ का त्याग हो, विद्या कला कौशल्य में सबका अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अघ का त्याग हो, सुख और दुख में एक सा सब भाइयों का भाग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, कठिनाइयों के मध्य व्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो तन सबल हो मन विमल विशेष हो, जीवन सरल हो तन सबल हो मन विमल सविशेष हो, छूटे कदापि न सत्य पथ निज देश हो कि विदेश हो। सीधे सीधे कह रहे हैं कि छूटे कदापि न सत्य पथ निज देश हो कि विदेश हो, अखिलेश का आदेश हो बस वह उद्देश्य हो, अखिलेश का आदेश हो जो बस वह उद्देश्य हो। वो कह रहे हैं कि अखिलेश्वर है हमारे अवलंबन के लिए और इसलिए हमें उस अखिलेश्वर पर पूरा विश्वास करना चाहिए और निश्चित रूप से हमें वह शुभ दिन मिलेंगे। आत्मावलंबन ही हमारी मनुष्यता का मर्म हो, आत्मावलंबन ही हमारी मनुष्यता का मर्म हो, षड्रिप समर के हित सतत चारित्र रूपी ब्रह्म हो, भीतर अलौकिक भाव हो बाहर जगत का कर्म हो, प्रभु भक्ति परहित और निश्चल नीति ही ध्रुव धर्म हो, पर प्रभु भक्ति परहित और निश्चल नीति ही ध्रुव धर्म हो। हम प्रभु की भक्ति करें और निश्चल रह करके परहित की कामना करें, अपने धर्म का अनुपालन करें, निश्चित रूप से शुभ दिन आएंगे। उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्ष्य हो, जब तक रहे थे प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो, कर्तव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र समक्ष कहो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न बख्श हो, संपत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न बख्श हो, उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, सौहार्द्र और मतैक्य हो अविरुद्ध मन का भाव हो, सौहार्द्र और मतैक्य हो अविरुद्ध मन का भाव हो, सब इष्ट फल पावे परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, सब इष्ट फल पावे परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं यथा, निज यज्ञ भाग समानता से देव लेते हैं यथा। जब हम हवन करते हैं, जब हम देव का अंश निकालते हैं तो देवता आपस में युद्ध नहीं करते, वे सब अपने लिए समभाव ले लेते हैं और उसमें वे तुष्ट होते हैं। तो सभी लोगों को प्रेम से रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए और इसमें जो कुछ संदेश छिपा हुआ है उसे प्राप्त करना चाहिए। निश्चित रूप से यह भविष्यत खंड जो कि भारत भारती का है, भारत भारती का ये तो अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड तीनों ही उपयोगी हैं, लेकिन भविष्यत खंड
हमें भविष्य के निर्देश देता है और हम इससे सीखेंगे, जानेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।